नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स। इस समय हम कवर अप करें क्लास 8 की एग्जाम्पलर सीरीज को, जहां पे हम अब तक फर्स्ट चैप्टर के करीब करीब 126 सवाल खत्म कर चुके हैं। कितने? 126, जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स देखे, ट्रू फॉल्स देखे, एमसीक्यूज देखे, हमने कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व किए और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी सिलसिले को। तो इस वीडियो में जो भी आप देख रहे हैं, यहां पे आपको सवाल क्रमांक 127 से शुरू होने वाले सवाल मिलेंगे। कहां तक? पूरे एक्सरसाइज के अंत तक, मतलब अगर जहां तक मुझे ध्यान है 152 क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे आपको मिलेंगे इस पूरे वीडियो में। हमने जानबूझ के वीडियो को कैटेगराइज करिए ताकि आपको एक बार में बहुत लंबे लंबे वीडियोस ना देखने पड़े। सपोज आप फर्स्ट 10-20 क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो कर लीजिए, फिर यहां पे कंटिन्यू कर लीजिए, तो आपको भी रेगुलरली कितना पढ़ना है उसमें ईज आउट हो जाएगा। चलिए, तो हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, दोनों चंगू मंगू को नमस्कार करते हैं। नमस्ते दीदी, नमस्ते भैया। और हम करते हैं अपने पहले सवाल की ओर रुख, जो कि सवाल क्रमांक 127, जो कह रहा है कि दो रैशनल नंबर्स है। कितने? दो। क्या हो रहा है इनको? इनका हो रहा है प्रोडक्ट। तो दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करने पे कितना मिल रहा है? -14/27। ठीक है, कितने थे? दो थे। इनमें से एक है 7/9, तो एक है 7/9। ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हैं? दूसरा कर रहे हैं मल्टीप्लाई, जिसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल रहा है -14/27। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ सर, ये हो गया इस तरफ, इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे? 7/9 से, क्योंकि यहां हो रहा था मल्टीप्लाई, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड। बिल्कुल ठीक। तो x की वैल्यू कितनी? तो सर -14/27 इंटू 9/7 हो जाना चाहिए, क्योंकि नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। 7 2 14 और 9 3 27, तो आंसर आना चाहिए -2/3 एज योर वैल्यू ऑफ x। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो स्क्रीन होती है यहाँ पे क्लियर, एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 128 128 क्या बोल रहा है? बाय व्हाट नंबर्स शुड we multiply -15/20 so that the product may be -5/7। मतलब -15/20 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं? मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा आंसर -5/7 आ जाए? कौन बताएगा? है? अरे सॉल्व करके निकालेंगे, क्यों टेंशन है? आइए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे सर? यहां हो रहा है मल्टीप्लाई, साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन। बिल्कुल ठीक। तो -5/7 ऐसे ही रहेगा और नीचे आ जाएगा -15/20। 26 नहीं, वो 20 है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा सर? ये दोनों माइनस माइनस पहले तो कैंसिल। ठीक है, इसके बाद x हो जाएगा 5/7 इंटू रेसिप्रोकल, मतलब कितना? 20/5 लिख दूं मैं? 20/15 लिख दूं? हाँ सर, लिख दीजिए। तो 5 1 जा 5 3 जा, कुछ और बचा क्या? नहीं सर। तो 20/21 कहना चाह रहा है x की वैल्यू। एक बार चेक कर लो, क्या आपका आंसर भी यही आ रहा है? जी सर। चलिए, बहुत ही आसान सवाल, फटाफट हो गया सॉल्व। अगला देख लेते हैं 129। क्या बोल रहा है? सवाल कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई। फिर से सेम एक ऑलमोस्ट एक जैसा सवाल है कि 8/13 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर आ जाए 24। कितना? 24। चलिए यहां देखिए, तो x कैसे निकालेंगे सर? फिर से वही प्रोसेस, यहां कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन। तो अगर मैं अच्छे से लिखूं तो 24/8/13, तो x की वैल्यू आएगी 24/1 इंटू नीचे वाले का रेसिप्रोकल, तो 8 तिया 24, तो x की वैल्यू आएगी कितनी? 39/1, जिसको मैं 1 नहीं लिखूंगा, सिर्फ 39 लिख दूंगा। ठीक है, चेक कर लो एक बार। हाँ सर, यही आनी चाहिए। चलिए, स्क्रीन होती है क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 130। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे, तो इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो x इंटू -7 करने पे वन ऑफ द एक मिनट यहां पे ध्यान दें। क्या बोल रहा है वो? दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? -7। ठीक है, कितना आ रहा है? -7। एक नंबर क्या है? -5, तो आपको दूसरा बताना है। बहुत आसान है भाई साहब। -7 डिवाइड बाय -5, माइनस माइनस कैंसल, x की वैल्यू 7/5। ये तो इजी है।
जी सर। चलिए स्क्रीन होती क्लियर। अगला प्रश्न, स्क्रीन क्लियर हो जाओ दीदी। हो गई। अगला प्रश्न, स्क्रीन दीदी क्या बोल रही है कि कैन यू फाइंड अ रैशनल नंबर हुज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज -1। इसी चैप्टर में हमने जो वीडियो शूट किए, पहले हमने जो वीडियोस प्रेजेंट किए, जो आपने देखे, जो हमने पढ़ाई की है, उसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक फिल इन द ब्लैंक्स था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 एंड -1। व्हाट इज 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? 1। व्हाट इज -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? -1। तो कैन यू फाइंड अ रैशनल नंबर, तो कैन यू फाइंड अ रैशनल नंबर जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 है? हाँ सर, अभी तो आपने बताया कि -1 जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 होता है। बिल्कुल ठीक, सही जवाब। तो क्या था यहां पे? तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं? यस, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। और क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज -1 ओनली। चलिए, कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 होता है? -1। चलिए, ये होता है सवाल सॉल्व। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 132। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। कैसे निकालोगे? सिंपल है सर। क्या करेंगे? अगर 5 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई, अगर बेस सेम है तो बिल्कुल है। तो क्या होगा सर? 0/6 और 1/6, नहीं सॉरी, कितना? 6/6। चलिए 5 नंबर्स सर, 1/6 बिल्कुल ठीक, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 बिल्कुल ठीक है। सारे नंबर्स क्या हैं? ये सारे नंबर्स 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। किसके बीच में? 0 से लेकर 1 के बीच में। क्या ये समझ में आया? यस सर। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, हो गया सॉल्व, इजी था। जी सर। चलिए स्क्रीन होती क्लियर। अगला प्रश्न देख लीजिए, 132। फाइंड 2 रैशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1/5। अब इसमें क्या करना है? देखो, रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो फॉर एग्जांपल के तौर पे 5/10 एक रैशनल नंबर है। ठीक है कि नहीं? हाँ सर, p/q फॉर्म में है, pn/q इंटीजर्स है और q नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन क्या इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5/10 है? नहीं सर। यहां पे 5 1 5, 5 2 10 हो जाएगा, तो 5/10 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1/2 है। बेसिकली ये 1/2 तो घर में बैठा आराम से शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के, ये सेम 1/2 बाहर गया मार्केट पे तो बढ़िया सा कोट वोट पहन के गया, तैयार होके गया है। यही डिफरेंस है। क्या ये डिफरेंस समझ में आया? यस सर। तो सिमिलरली यहां पे भी आपको ऐसे 2 नंबर्स बताने, ऐसे 2 नंबर्स जिनकी वैल्यू 1/5 हो, पर जब वो घर के बाहर निकल रहे हैं तो आंसर तो वो कैसे दिख रहे हैं? कुछ अलग दिख रहे हैं। तो क्या करेंगे हम? सर इसमें इंटू 2 कर दे। ठीक है, 2 1 2, 2 5 10। इंटू 3 करेंगे तो 3 1 3, 3 5 15। इंटू 4 करेंगे तो 4 1 4, 4 5 20। तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं? ये हैं तो रैशनल, बिल्कुल ठीक, परंतु इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू है 1/5। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। चलिए, तो यहां पे स्क्रीन होती है क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। 134। फ्रॉम अ रोप ऑफ 40 मीटर लॉन्ग। कितने रोप की लेंथ क्या है? तो लेंथ ऑफ रोप इज कितनी? सर लेंथ ऑफ रोप इज 40 मीटर्स, बिल्कुल ठीक। चलिए, अब वो क्या बोल रहा है? पीसेस ऑफ इक्वल साइज आर कट। तो आपने 40 मीटर्स में से बराबर नाप के पीसेस काटे। कितने वो नहीं पता। इफ द लेंथ ऑफ ईच पीस इज 10/3, तो लेंथ ऑफ एक पीस दी आपको, लेंथ ऑफ 1 पीस इस कितना? सर 10/3 मीटर है एक पीस की लेंथ। ठीक है, कितनी? 10/3 मीटर है एक पीस की लेंथ। अब आपसे क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ पीसेस बताइए। देखो भाई, एक चॉकलेट है, ठीक है, उसमें से आपने क्या बोला? उसमें से आपने मान लो कितनी है? 10 की है ये चॉकलेट। ठीक है, 10 इसमें बार्स है। ठीक है, इसे 10 टुकड़े इसके। आपने हर एक व्यक्ति को 2-2 टुकड़े दिए, ये भी दिया,
ये किसी और को, ये किसी और को। तो आपको बताना है कितने लोगों को चॉकलेट मिली। कैसे निकालोगे सर? 10 टुकड़े थे, हर एक को 2-2 मिले तो 5 लोगों ने चॉकलेट खाई। बिल्कुल ठीक। अभी अभी इसी को पकड़ के चलना। क्या बोला मैंने? 10 टुकड़े थे, हर एक को 2-2 मिले तो 5 लोगों ने चॉकलेट खाई। 40 मीटर थी, हर एक को 10/3 मिली तो कितने पीसेस आए? सेम गणित है, समझ में आया? फिर से 10 पीसेस थे, हर एक को 2-2 मिले तो 5 लोगों ने खाई तो कितने टुकड़े हुए? 5 टुकड़े हुए। बेसिकली 5 लोगों को मिली ना, तो 40 मीटर थी, हर एक को 10/3 मिली तो कितने पीसेस होंगे ये आपको पता लगाना है। कितने मतलब व्यक्ति हैं जिनको रस्सी मिली। क्या करोगे सर? डिवाइड कर देंगे। देखो कैसे करोगे सॉल्व। तो ऊपर आ जाएगा 40, नीचे आ जाएगा 3/10। कैंसिल कर सकते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। किसको सर? 10 और 40 4 से कैंसिल, तो 12 पीसेस। कितने? 12 पीसेस बटे हैं रस्सी के, और हर एक की लेंथ कितनी है? 10/3। क्या ये समझ में आया? जी सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। चलिए यहां पे इसकी होती क्लियर। हम करेंगे अगले प्रश्न की ओर रुख। 135वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सवाल? कि 5 1/2 मीटर लॉन्ग रोप को कितने पीसेस में काटा? आपकी बार 12 पीस में काटा है। तो कितनी थी लेंथ? तो लेंथ ऑफ रोप है कितनी? 5 1/2। मतलब अगर मिक्स फ्रैक्शन से इंप्रॉपर में करूं तो 11/2 लिखा जा सकता है इसको, ऐसा मैं आशा करता हूं। यस सर, बिल्कुल ठीक। अब नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं? कितने लोगों को रस्सी मिली है? बेसिकली यही पूछना चाह रहा है वो। तो सर रस्सी मिली है मान लीजिए 12 लोगों, क्योंकि 12 पीस की तो 12 लोगों को मिलेगी। अब हर एक की लेंथ कितनी कैसे निकालोगे सर? टोटल था 11/2, ठीक है, और आपने किए 12 पीस, तो हर एक को कितनी मिलेगी? वो हो गया x। तो लेंथ ऑफ ईच पीस यहां पे लिख देते, तो लेंथ ऑफ ईच पीस इस कितना? ईच पीस इस x। तो कैसे निकाली लेंथ आपने? टोटल कितनी थी और हर एक को कितने मिले? तो हर एक, सॉरी, टोटल कितनी थी और कितने हिस्से हुए? अब यहां देखो 11/2 इंटू यहां कितना होगा सर? ये 12/1 है बेसिकली, तो उल्टा होके हो जाएगा 1/12। ऐसा होगा क्या? कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू, मतलब हर एक को कितनी मिलेगी? 11/24 पीस हर एक को मिलेंगे। कितनी लेंथ? सॉरी, कितनी होगी लंबाई? 11/24 होगी एक पार्ट की लेंथ। क्या ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई दिक्कत मन में? नहीं सर। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? सवाल क्रमांक 136 कह रहा है इन तीनों को किसमें अटेंड करना है? अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसमें? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब पता है कोई मुझे? है? आवाज नहीं आई? अरे भाई जोर से बोलो। हाँ, जय माता दी मत बोल देना। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो पहले तो अरेंज करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, और वो मालूम कैसे चलेगा? बाय हैविंग सेम डिनोमिनेटर। जब तक डिनोमिनेटर एक नहीं होगा आप नहीं बता पाओगे कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो नंबर्स क्या है? 8/7 -9/8 -3/2 0 और 2/5। क्या एलसीएम बता सकते हो मुझे? सर 7 8 2 5। तो सर 200, 1 मिनट, 8 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 8, 8 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 40, और 40 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 7 4 28। 280 होना चाहिए एलसीएम। कितना? 280। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि देखो एक तो हो गया 0 बीच में, है ना? अब 0 के एक तरफ 2, 0 के दूसरी तरफ 2, पर आपको करना है डिसेंडिंग। तो क्या करोगे? तो पॉजिटिव वाले आएंगे 0 के इस तरफ, जो कि अक्सर होते उस तरफ, पर आपको बड़े से छोटा जाना है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 8/7 और 2/5 उस तरफ, -3/2 और -9/8। अच्छा, लिखते लिखते मैं कह रहा हूं कि यही ऑर्डर होगा सर, पर आप तो कहते हैं कि हमेशा एलसीएम लेके करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, लेकिन यहां पे ध्यान दो, 8/7 को जब आप डिवाइड करते हैं 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब ये वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है?
और 2/5 है 0.4, मतलब 1 से छोटी, तो ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू 1 से बड़ी तो सबसे बड़ी होगी, फिर वो 1 से छोटी है तो उसके बाद फिर आया 0, उसके बाद अब नेगेटिव में क्या होता है, जो बड़ा दिखता है वो असल में छोटा था बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहां पे अगर आप एलसीएम भी लेके चेक करके देख ले तो यहां पे इंटू 4 कर लो, तो यहां पे क्या होगा, इनको एक काम करते चेक करते एलसीएम लेके, तो यहां पे इंटू 4 किया तो ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा -9/8, ठीक है। अब क्या हो जाएगा सर, अब आप देखेंगे तो यहां पे दोनों का बेस सेम है तो अब ऊपर वालों को कंपेयर किया जा सकता है, तो इन दिस केस ये वैल्यू बड़ी होगी और उस तरफ वाली वैल्यू छोटी होगी, बिल्कुल ठीक। तो यहां होगा -9/8 और यहां होगा -3/2। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, ये होगा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। यहां पे मैंने चालाकी क्या दिखाई कि जहां जरूरत नहीं थी, जहां जरूरत थी तीर की वहां तीर चलाया, जहां जरूरत थी भाले की वहां भाला फेंका, जहां जरूरत थी चाकू की वहां चाकू चलाया, जहां जरूरत थी तलवार की वहां खूब तलवार चलाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समय के हिसाब से और देखकर सॉल्व करें, यदि आपका समय बच रहा है तो उस हिसाब से सॉल्व करें, ठीक है। चलिए यहां पे स्क्रीन होती है क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या करना है? सिंपल सॉल्व, 0 डिवाइड बाय 2/3, कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे आंसर क्या आता है। यदि मैं बिल्कुल ही एकदम चीज ज्ञान के बिना अगर मैं सॉल्व करूं कि डिवाइड कर कि 0 से डिवाइड करने पे क्या होता है, मैं एकदम नॉर्मल मेथड कर रहा हूं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, डिवाइड करते समय जो हमारा दूसरा फ्रैक्शन है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे भी हमने वही किया, तो आंसर कितना आएगा 0। तो इसी के साथ ये सवाल होता है सॉल्व, टिंग टिंग टिंग। अगला प्रश्न है हमारा, सेकेंड पार्ट है कि 1/3 में मल्टीप्लाई करना है -5/7 और फिर मल्टीप्लाई करना है -21/10। अब जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर दो। सर 3 7 21, तो ये कैंसिल होकर -1 हो गया, 5 1 5 2 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा 1/2। क्या ये आसान था? जी सर। स्क्रीन करेंगे क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 138, क्या बोल रहा है वो। ऑन अ विंटर डे द टेम्परेचर एट अ प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, बहुत सुंदर जगह है, अगर आप वहां से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छी जगह पे रहते हैं, बहुत सुंदर है, बढ़िया एकदम। चलिए वॉज -16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कन्वर्ट इट इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इसको इग्नोर कर दो, डिग्री फ़ारेनहाइट है वो, OF नहीं लिखते, सिर्फ F लिखते हैं, ठीक है। चलो बाय यूजिंग द फॉर्मूला, अब आपको फॉर्मूला क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है आपको कि C/5 इज इक्वल टू F माइनस इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू F माइनस सॉरी हाँ F माइनस 32/9। चलिए आपको तापमान दिया है किसमें, सेल्सियस में, और किसमें बदलना है, फ़ारेनहाइट में। कैसे बदलेंगे सर? ऐसे दुकान पे जाएंगे और बोलेंगे इसको बदल दो तो बदल जाएगा, ऐसे होता है क्या? नहीं, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। बहुत बढ़िया। तो कितना है सर? -16/5 इस तरफ है, उस तरफ F -32/9 है, ठीक है। क्या करोगे सर? -16/5 पहले इंटू करेंगे 9, क्योंकि यहां हो रहा था डिवाइड, ठीक है। ये कितना होगा? F -32। अब क्या होगा सर? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 9 54, तो 4 यहां, 5 ऊपर, 9 1 9, 1 2 3 4, तो -144/5 प्लस हो जाएगा 32 तो गेट द वैल्यू ऑफ F। अब +32 सीधे तो कर नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा सर? करना ये पड़ेगा, पहले लेंगे एलसीएम फिर करेंगे एडिशन, तो इंटू 5 करना पड़ेगा एलसीएम लेने के लिए। कितना? तो -144 प्लस 32 इंटू 5 करने पे 5 2 10, 5 3 15 प्लस 116/5 इज द वैल्यू ऑफ F। क्या करोगे आप? सिर्फ सॉल्व करना है, फटाफट आंसर निकाल दो। सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा -16/5 इज द वैल्यू ऑफ F। क्या यही वैल्यू आ रही है? जी सर, पक्का चेक कर लिया। यस सर, काफी ठंड है मतलब। यस सर, तो ठंड का यहां पे होना चाहिए समापन, और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक और चीज
ये -16 वहां -16 में 5 हो गया। ऐसा हर बार नहीं होगा। मतलब कल को कोई कहे कि तापमान -32 है तो आप बोल दो कि सर -32 में 5 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये आप मुझे बताओ कि -32 सेल्सियस होने पे फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ये आपको मुझे बताना है। ये आपका होमवर्क है। क्या करना है, फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालना है बस, ठीक है। चलिए यहां पे स्क्रीन हुई क्लियर है। हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 139 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7। अब पहले मुझे आप बताओ 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। सर 7 का एडिटिव इनवर्स होगा -7, क्योंकि एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज होता है तो प्लस का हो जाएगा माइनस। अब मुझे बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। सर पोजीशन चेंज कर देंगे, अलट पलट कर देंगे बस, तो 1/7 हो जाएगा। अब आपसे क्या बोल रहा है वो, इन दोनों का सम निकालना है, मतलब ai प्लस mi निकालना है। निकालो कितना होगा। सर ai की वैल्यू -7, mi की वैल्यू 1/7 ऐड कर दे। हाँ सर -7 + 1 हो जाएगा 6 -6/7। अरे प्रभु आर्यभट्टा जी कृपया एलसीएम ले लीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत है। चलो यहां इंटू 7 और यहां इंटू 1 कितना होगा, -49 + 1 होल डिवाइड बाय 7 ऐसा होना चाहिए। जी सर अब क्या होगा सर, आंसर आएगा -48/7। क्या कोई समस्या हो तो मुझे बताना मत। चलिए ये तो होता आसान था सवाल, तो इसको कर दिया सॉल्व। अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है किसका, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। कितने का, -1/3 का। तो ai कितना होगा सर, -1/3 का ai होगा 1/3, क्योंकि एडिटिव इनवर्स में खाली साइन चेंज होता है, पोजीशन चेंज नहीं होती। अच्छा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता दो। सर उसमें पोजीशन चेंज हो जाती है, साइन चेंज नहीं होता। मतलब ऐसा लिख दूं। जी सर मतलब ऐसा लिख दूं। जी सर बिल्कुल ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। क्या करना है, इनको प्रोडक्ट करना है, तो ai इनटू करेंगे mi, तो आप करोगे 1/3 इंटू -3 कर देंगे हम कैंसल, तो कितना आएगा, -3 से कैंसल तो -1 बचना चाहिए। क्या आपको ये समझ में आया। यस सर, स्क्रीन होगी क्लियर। यस सर अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल क्रमांक 141 है हमारे पास। कुछ चित्र वाला पिक्चर है, कुछ पक्षी आ गए यहां पे। क्या कह रहे हैं ये पक्षी, तो भाई सवाल कुछ ऐसा है कि इस डायग्राम में आपको बताया है कि हर एक पक्षी का अलग अलग प्रजाति का जो पक्षी जो स्पीसीज है उनका जो विंग स्पैन होता है। विंग स्पैन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक पक्षी हूं, तो विंग स्पैन मतलब मेरे हाथ कितनी दूर तक जा सकते हैं, मतलब इस कोने से लेकर उस कोने तक की दूरी, इसको कहते हैं विंग स्पैन। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि इस कोने से लेकर इस कोने तक की दूरी। क्या ये समझ में आया। जी सर। चलिए अब आगे सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपको बताना है कि हाउ मच लॉन्गर, कितना ज्यादा बड़ा है अल्बाट्रोस, मतलब ये वाले पक्षी दीदी का जो वो विंग स्पैन है वो किससे, एज कंपेयर टू सीगल। इन दोनों के बीच का युद्ध है। अब इसका विंग स्पैन बताओ। सर 3/5। दीदी का विंग स्पैन बताइए सर 1/7/10। तो ये आदरणीय दो जो पक्षी दीदी हैं इनका अलग अलग विंग स्पैन आप देख चुके हैं स्क्रीन पे। अब बताइए क्या करना है। सर सबट्रैक्ट करना है। सब कुछ मैं ही करूं, नहीं सर हम करेंगे ना। कैसे सर, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो 5 3 15 और 3 हो जाएगा 15 और 3 18/5। उधर सर 10 और 7 17/10। बिल्कुल ठीक। अब क्या करेंगे सर, सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, ऐसा ही हमारे गुरुवर ने सिखाया है। बहुत बढ़िया। आइए तो एलसीएम मतलब एलसीएम लीजिए। चलिए इंटू 2 करने पे 18 दूनी हो गया 36, माइनस कीजिएगा 17 और नीचे आ जाएगा 5 2 10 मतलब 10। अब क्या होगा, माइनस हो जाएगा, कितना होगा सर 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा और 19 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा। तो मतलब कितना 19/10। मिक्स फ्रैक्शन में 19/10 हो जाएगा। क्या कोई समस्या नहीं सर। ये तो किसकी बात हो गई, पहले सवाल की। दूसरा हिस्सा, हाउ मच लॉन्गर इज द विंग स्पैन ऑफ गोल्डन ईगल। ई गोल्डन ईगल नामक दीदी जो है उनका जो पक्षी है उनका जो विंग स्पैन है वो किससे कंपेयर कर रहे हैं, ब्लू जे।
छुटकी सी चिड़िया से। तो इतने बड़े पक्षी का, इतनी बड़ी पक्षी दीदी का विंग स्पैन ब्लू रे से कंपेयर किया जाता है। बहुत घोर कलयुग है। चलो आओ, हमें तो करना ही, हमारा तो काम है। तो 2 1/2 है ये गोल्डन ईगल दीदी का विंग स्पैन, और जो ब्लू रे दीदी है उनका है 41/100। तो माइनस करेंगे 41/100। ऐसे ही कर दोगे क्या माइनस? नहीं सर, पहले मिक्स फ्रैक्शन से इंप्रॉपर फ्रैक्शन। तो 2 2 4 1 5/2 माइनस 41/100। क्या करना पड़ेगा माइनस करने के लिए सर? एलसीएम। तो इंटू करना पड़ेगा 50 और यहां इंटू हो जाएगा 1। तो 250, 5 5 25, 250 माइनस 41/100 हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन करने की विधि। कहीं कोई समस्या नहीं सर? करो माइनस। सर 50 में से 41 गया तो 9 बचेगा, तो 209/100 होना चाहिए आपका डिफरेंस। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। डिफरेंस किसमें है? मीटर्स में, इसलिए मीटर्स लगा देना हर जगह पे। ठीक है सर। आप चाहे तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, विच वुड बी इक्वल टू 29/100 मीटर्स। क्या ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। चलिए, इसी के साथ ये सवाल होता है हमारा सॉल्व, एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की। सवाल क्रमांक 142 है। जरा सवाल समझना, बहुत अच्छा सवाल है परंतु समझने की देर है। सवाल कह रहा है आपसे कि एक शालिनी जी है, जो मैडम है, वो क्या कर रही है? वो सर्कल्स काट रही है। कहां से? एक शीट में से। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये हमारी शीट है, इसमें से सर्कल्स को कट किया जा रहा है। अब आपको करना क्या है? आपको बताया है कि एक सर्कल का डायामीटर, मतलब एक सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना है? 1/4 सेंटीमीटर है। और अब आपके लिए जो काम है वो ये है कि कितने सर्कल कटेंगे, ये आपको बताना है। अब जरा 2 मिनट के लिए अपने ऊपरी माले का भरपूर उपयोग कीजिए और जरा सोचिए कि एक सर्कल का डायमीटर है 1/4। ठीक है। अब जो अगला सर्कल बनेगा, यदि कोई समझदार आदमी होगा तो क्या वो गैप छोड़ेगा? नहीं सर, बिल्कुल इससे चिपक के एकदम बाजू में अगला सर्कल बनाया जाएगा। बिल्कुल ठीक, एकदम ऐसे नजदीक। मतलब ये 1/4 और नेक्स्ट वाला जो होगा वो होगा 1/4। उसके बाद तीसरा बनेगा एकदम चिपक के। तो ऐसे कितने बनेंगे सर? जितनी इसकी लेंथ होगी। तो नंबर ऑफ सर्कल्स निकालने के लिए मैं बोल रहा हूं, नंबर ऑफ सर्कल्स निकालने के लिए मैं बोल रहा हूं क्या करेंगे हम, कि जितनी लेंथ थी उसमें से एक सर्कल के लिए कितनी लेंथ चाहिए? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बट डायमीटर ऑफ सर्कल। क्या? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बट डायमीटर ऑफ सर्कल। तो क्या जितनी पूरी लेंथ है शीट की, उसमें से एक के लिए कितनी लेंथ चाहिए उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ सर्कल्स मिल जाएंगे। क्या ये समझ में आया? यदि ये समझ में आया तो बड़ा मजा आया, यदि नहीं समझ में आया तो फिर से देखो भाया। अब फिर से एक बार देखो, ये है पूरी लेंथ। ठीक है। डायमीटर बेसिकली होते क्या? ये बता रहा है कि शीट में से कितना हिस्सा पहले सर्कल में जाएगा, फिर उतना ही हिस्सा दूसरे में जाएगा। पूरा का पूरा सर्कल नहीं बनेगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा, ऑब्वियस ही बात है। बट लेकिन अभी के लिए तो वो शीट पूरी उपयोग करनी पड़ेगी ना भाई साहब। एग्जैक्ट सर्कल तो काट नहीं सकते, पूरी शीट लगेगी ही लगेगी, क्योंकि स्क्वायर, क्योंकि शेप अलग है, वो है रेक्टेंगल, ये है सर्कल। तो इसीलिए नंबर ऑफ सर्कल निकालने के लिए जितना पूरा लेंथ था उसमें से हर एक सर्कल को कितना पोर्शन चाहिए, तो इतना पूरा पोर्शन एक सर्कल के लिए। इसमें से सर्कल काटोगे, जो बचेगा वो फेंक दोगे, यही करोगे, है कि नहीं? यस सर। ये बिल्कुल गो हो गई फूल गोभी लेने वाली बात, कि फूल गोभी तो पूरा लिया जाएगा पर बनेगा थोड़ी पूरा। हम लोग डंडी वंडी तोड़ देते कि नहीं? बिल्कुल ठीक वैसे ही है। तो यहां पे भी डंडी वंडी टूट जाएगा, वो हम बाद में पता लगाएंगे कैसे क्या होगा। अभी डिवाइड करके नंबर ऑफ सर्कल्स निकालना है। कैसे करेंगे सर? पहले इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में। बिल्कुल ठीक। 8 4 32 प्लस 3 कर दो, हो जाएगा 35/4। और नीचे डिवाइड करेंगे 4 1 4 प्लस 1 5, तो 5/4। अब डिवाइड करना तो बचपने में सीखो, फिर भी दोबारा सिखा देते हैं। कैसे करोगे डिवाइड?
तो सर 35/4 डिवाइडेड बाय 5/4 है। तो डिवीजन का रूल होता है कि मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल से, किसके? आपके रेसिप्रोकल से नहीं, जो डिनोमिनेटर है उसके। कैंसिल करो, 4 से 4 कैंसिल, 5 7 जा। तो हमारी गणना के हिसाब से ऐसे 7 सर्कल बन सकते हैं, परंतु किंतु ये तो हो गया पहला वाला। हाउ मेनी फुल सर्कल? तो 7 फुल सर्कल बन सकते हैं। किसको मिलेंगे? शालिनी जी को। बधाई हो आपको शालिनी जी, बहुत बहुत। अब अगला हिस्सा देख लेते। ऑल्सो कैलकुलेट द वेस्टेज ऑफ द एल्यूमिनियम स्ट्रिप। अब हो ये रहा है कि एक सर्कल काटने के लिए आपने इतना पोर्शन यूज किया, परंतु किंतु सर्कल के आकार की वजह से ये वाला जो हिस्सा है ये जा रहा है वेस्ट। तो आपको बताना है कितना सर्कल वेस्ट हुआ, कितना एरिया वेस्ट हुआ। कैसे पता लगाओगे? सर पहले पता लगाते हैं पूरा कितना था, फिर पता लगाएंगे कि सर्कलों में कितना गया, और जो बचेगा वो वेस्ट। बिल्कुल ठीक। तो कैसे आएंगे? तो वेस्ट एरिया वुड बी, तो वेस्ट हम पता लगाएंगे पहले एरिया ऑफ शीट, और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ कितने? 7 सर्कल, क्योंकि हमने 7 सर्कल बनाने का निश्चय किया है। चलिए अब इधर एरिया ऑफ शीट, रेक्टेंगल है तो शीट का एरिया कैसे निकालोगे? पता होना चाहिए L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब लेंथ कितनी है? सर लेंथ है 8, 3/4, फ्रैक्शन में मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 35/4, इंटू करेंगे ब्रेथ, तो मतलब 5/4। बिल्कुल ठीक। अब एरिया ऑफ 7 सर्कल्स, तो -7 इंटू एरिया ऑफ एक सर्कल कितना होगा? सर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना? सर डायामीटर है 1/4 मतलब 5/4, 5/4 का भी आधा। तो 5/4 का आधा करने के लिए डिवाइड कर देंगे हाफ से, तो 5/4 डिवाइड बाय हाफ। कैसे करोगे? सर 5/4 इंटू 2 कैंसिल होके 5/2 आएगा। बहुत बढ़िया। कितना? सर 5/2, तो पाई आर स्क्वायर। तो 5/2 दो बार, इंटू 2 नहीं करना, स्क्वायर करना है। अब यहां 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 11 जा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा। अब आगे देखो, 35 इंटू 5 होगा 105 अपॉन 16 माइनस वहां पे 11 इंटू 5 इंटू 5 मतलब हो जाएगा 11 इंटू 25, और नीचे डिनोमिनेटर कितना है? 2 बचा है, तो 2 ही लिख देंगे, जो बचा है वही लिख पाएंगे, और कुछ है ही नहीं हमारे पास करने के लिए। चलिए 16 और 2 का एलसीएम आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो हम बताते हैं। 8 16 होगा 2 का एलसीएम, 16 और 2 का मतलब, तो यहां इंटू 1 यहां इंटू 8। कोई समस्या नहीं सर। 105 इंटू 1 करने पर कितना होगा? सर 105 इंटू 1 करने पर यहां हो जाएगा 16 माइनस उधर पे हमें मिलेगा 25 इंटू 8 करने पे आता है 200, और 200 इंटू 11 करने पे आएगा कितना? सर 2200 कुछ आना चाहिए। 200 इंटू 11 22, हाँ, तो 2200/16। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, चलो यहां देखो, 8 4 32, 32 इंटू 3 प्लस 3 हो जाएगा 35/4। ठीक है, और ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, ये तो वहां देख लो, जब आप एरिया ऑफ 7 सर्कल्स, तो कितना है? एक सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और है 7, तो 1/4 का हाफ करने पे 5/2 आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, 5/4 का हाफ करना है तो 5/8 होगा ये, सॉरी। तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू हाफ करना है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे ना, तो इंटू 1/2 मतलब 5/8 होगा। यहां पे एक त्रुटि है, क्षमा चाहेंगे आपसे, तो ये 5/8 है। ठीक है, चलिए, तो ये 4, तो 8 4 32 होगा यहां पे। मतलब यहां पे एलसीएम क्या लेंगे हम? तो यहां पे हम एलसीएम लेंगे, ये तो इंटू 1 रहेगा, ये इंटू 2 हो जाएगा। तो आपका एलसीएम आना चाहिए 105 इंटू 2 करने पे 210, और यहां पे 25 इंटू 11 करने पे कितना? सर 25 इंटू 11 नहीं होगा, कितना होगा? 25 इंटू 11 हो जाएगा सर 25 इंटू 10 करने पे 250, और एक और 25 तो 275 होना चाहिए। अभी भी नेगेटिव आंसर आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। कुछ और गड़बड़ है क्या? देखो जरा, 8 2 4 जा 8 2 11 जा। ठीक है,
चलिए एक मिनट रुकिए, ये होगा 7 इंटू, ये तो हमने डिवाइड बाय 2 सही किया है, तो 4 2 जा 8, तो 7 इंटू 11 22/7 इंटू कितना 5/8 और 5/8, ऐसे ही कुछ होना चाहिए। यस सर, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 11 जा, ठीक है। और 35 इंटू 5 करना है, 1 मिनट, 35 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 या 2 ऊपर 175, सॉरी माय बैड, कितना 175, सॉरी, ठीक है। चलिए कितना बोला हमने, 175 इंटू 2 करने पे कितना आएगा, अब ये बता दो सर। 175 इंटू 2 करने पे 5 और 5 10, 350 आना चाहिए। 5 और 5 10, 7 7 14 1 15, 1 और 2 350 में से 275 माइनस करिए, डिवाइड बाय 32, सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिलेगा 50 और 25 हो जाएगा, ये 75/72 ऐसा 32 ऐसा होना चाहिए आपका आंसर। तो इतना एरिया जा रहा है वेस्ट। खाली कहां पे था, थोड़ा सा ध्यान देना है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। मैंने थोड़ा जल्दी में कैलकुलेशन 1 2 रॉन्ग कर दिए, क्षमा चाहता हूं मैं आपसे, पर उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। यस सर, तो इसी के साथ स्क्रीन होती है क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। 1 फ्रूट सलाद रेसिपी रिक्वायर्स हाफ कप ऑफ शुगर। एक बढ़िया सा फ्रूट सलाद बन रहा है यहां पे, जिसमें आधा चम्मच शक्कर चाहिए, सॉरी आधा मग्गा, हाफ कप ऑफ शुगर चाहिए, बिल्कुल डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अनदर रेसिपी फॉर द सेम सलाद रिक्वायर्स 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर। अब ऐसा होता है, हर एक शेफ का बनाने का अपना अपना तरीका होता है। तो एक शेफ जी कह रहे हैं कि आधा कप डालो, दूसरे कह रहे हैं कि खाली 2 टेबलस्पून डालो। अब आपको बताना है कि हाउ मच मोर शुगर डज द फर्स्ट रेसिपी रिक्वायर, परंतु किंतु समस्या यह है कि ये है कप में और ये है टेबल स्पून में, तो कंपैरिजन कैसे होगा। तो उसके लिए आपकी हेल्प करने के लिए साफ साफ लिखा है कि 1 टेबल स्पून इज इक्विवेलेंट टू 1/16 कप। क्या बोला, 1 टेबल स्पून मतलब होता है 1/16 कप। तो अगर तो 2 टेबल स्पून कितने होंगे, तो 2 TS हो जाएगा, 2 इंटू 1/16 मतलब 1/8 कप। क्या ये समझ में आया, ठीक है। तो ये किसका है, ये है रेसिपी 2, तो मैं लिख रहा हूं इसको R2। अब जरा R1 का बताइए मुझे सर, हाफ कप। अब कितना ज्यादा होगा ये कैसे पता लगाएंगे, तो सर R1 माइनस R2 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसमें ज्यादा शुगर लग रही है। इंटू 4 कर दो, तो 4 - 1/8, क्योंकि हमें एलसीएम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि खाली ये नहीं पूछा है किसमें ज्यादा लग रही है, साफ साफ आपसे ये पूछा है कितनी ज्यादा लग रही है। तो यहां हो जाएगा 3/8 कप ज्यादा लग रही है शक्कर। भाई वो पहला वाला शेफ ज्यादा मीठा खाता होगा इसलिए वो ज्यादा डाल रहा होगा, दूसरा वाला कम खाता होगा इसलिए कम डाल रहा होगा, वो डाइट पे होगा। तो उसका फैसला आप करें, हमने खाली गणित को इस्तेमाल किया है, बाकी की जानकारी आप कृपया अपने आप अर्जित करें। धन्यवाद। अगला प्रश्न 144 144। 4 दोस्त हैं, उनके बीच में कंपटीशन चल रहा है। काय चीज का कंपटीशन है, जरा देख लीजिए किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो उनके बीच में कंपटीशन है कि कौन कितना दूर तक कूद कूद के भाग सकता है। अगर इस बारे में आपको पता करना है तो YouTube पे देख सकते हैं, व्हाट इज हॉपिंग एंड एवरीथिंग। यहां तो मैं कूद के नहीं बता सकता, ठीक है, समस्या हो जाएगी। तो अब आपको बता रहा है कि भाई कूद कूद के किसने कितना डिस्टेंस कवर किया। हाउ फार्दर डिड सोनी हॉप देन मानसी। अब यहां पे 2 लोगों की बात हो रही है, कौन कौन, सोनी और मानसी जी, और नैन्सी जी, सॉरी। तो आदरणीय सोनी जी जो है वो 1/20 किलोमीटर घूम आई है, ठीक है, और ये आदरणीय जो नैन्सी जी है वो 1/32 घूम आई है। अब आपको बताना है दोनों कितना ज्यादा कौन घूमा है, ठीक है। तो सोनी जी जो है, ये जो मैडम जी है, इनका 1/20 है, ठीक है, और जो नैन्सी है, आदरणीय नैन्सी जी, उनका 1/32 है। आपको इन दोनों का डिफरेंस पता लगाना है कि कौन ज्यादा दूर गया। तो कैसे निकालेंगे सर, सोनी माइनस नैन्सी करना पड़ेगा। सर आपको कैसे पता कि सोनी माइनस नैन्सी होगा, नैन्सी माइनस सोनी नहीं कर सकते क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि 1/20 है वो बड़ी वैल्यू होगा और 1/32 वो छोटी वैल्यू होगा। सर ऐसे कैसे, अब उदाहरण लीजिए, आपके पास एक चॉकलेट है, ठीक है, उसके 10 पीस करोगे
तो ज्यादा बड़ा हिस्सा मिलेगा या 5 पीस करोगे तो ज्यादा बड़ा हिस्सा मिलेगा? थोड़ा सोच के बताओ। देखो अब ये इतनी बड़ी चॉकलेट है, ठीक है, अब 10 पीस किए तो इतना इतना मिलेगा, छोटा छोटा, और 5 ही पीस किए तो बड़ा बड़ा पीस, है कि नहीं? तो मतलब जब डिनोमिनेटर छोटा होता है, मतलब किससे डिवाइड कर रहे हैं, यदि वो वैल्यू छोटी है तो फिर आंसर बड़ा मिलेगा, फल बड़ा मिलेगा। पर यदि डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है तो फिर आंसर छोटा हो जाएगा। तो क्लियरली ये बड़ा आंसर है, ये छोटा आंसर है, तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो 1/20 माइनस 1/32। 20 और 32 का एलसीएम, सर अगर 32 और 20 का एलसीएम निकालना है तो निकालिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तो यहां 16, यहां 10, फिर से 2, यहां 8, यहां 5, अब 8 और 5 दोनों आ जाएंगे क्योंकि और कुछ कॉमन है नहीं। तो 8 5 जा 40, 40 4 जा 160 होगा। चलिए तो 160 मतलब 20 इंटू कितना करेंगे सर? 20 इंटू 8 करेंगे तो 160 मिल जाएगा, ठीक है। और 32 इंटू क्या करेंगे सर? 32 इंटू 5 करेंगे तो भी 160 मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, करो। तो 8 माइनस 5 अपॉन 160 अर्थात 3/160 हमारा आंसर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक, सही जवाब। तो ये हो जाएगा कितना? 3/60 किलोमीटर, 160 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर की है सोनी जी नैन्सी जी के कंपैरिजन में। तो स्टूडेंट जी आपको ये समझ आया जी? तो हम स्क्रीन क्लियर करेंगे जी और अगले प्रश्न पे मूव करेंगे जी। सेकेंड पार्ट है इसी सवाल का, 3 हिस्से, भाई 4 दोस्तों तो कम से कम 3 सवाल तो बनते ही हैं। अब बात हो रही है किसकी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सीमा एंड मेघा। अब आपकी बार बाकी दोनों से पूछ रहे गए ताकि वे नाराज ना हो जाए। 4 दोस्त 2 पे सवाल बनाओगे, 2 पे नहीं बनाओगे तो बुरा लग जाएगा। इसीलिए अब सीमा और मेघा जी का टोटल डिस्टेंस पूछा है। तो जितना सीमा जी चली है उतना आदरणीय सीमा जी चली है 1/25, काफी कम लग रहा है हमें तो। और दूसरा है कौन सी? मेघा जी, उनका है 1/40, इनका तो और कम है। अब क्या करेंगे इनको? सर टोटल डिस्टेंस है तो मतलब ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस मतलब 1/25 प्लस हो जाएगा 1/40। एलसीएम 40 और 25 का जहां तक मुझे पता है 200 होगा। तो 25 8 जा 45 जा 200, 25 8 जा कितना होगा सर? 200। तो 8 प्लस 5 अपॉन 200 वुड बी आर आंसर। तो 13/200 किलोमीटर दोनों दोस्त साथ में मिलाकर चले हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। अगला पार्ट देख लेते हैं, तीसरा वाला। हु वॉक्ड फार्दर, नैन्सी और मेघा। अब नैन्सी और मेघा के बीच में झगड़ा हो गया कि कौन ज्यादा चला है और आपको बनाया गया है न्यायाधीश। तो आपको बताना है दोनों में से कौन ज्यादा चला है। अब नैन्सी जी कह रही है हम 132 1/32 किलोमीटर चले हैं, ज्यादा है तो हमारा वैल्यू ज्यादा है। मेघा जी कह रही है हम 1/40 चले हैं तो हमारा वैल्यू ज्यादा है। तो न्यायाधीश महोदय बताइए। अब न्यायाधीश का कहना यह है कि भाई साहब जब दोनों का बेस सेम नहीं है तो हम कैसे बता दें कौन ज्यादा कौन कम? बिल्कुल ठीक। तो क्या करेंगे सर? इसको दोनों को बेस सेम करने के लिए लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। ठीक है, कैसे लेंगे एलसीएम? सर 32 और 40 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने का मेथड तो आपको आता ही होगा राहुल सर। बिल्कुल आता है। तो 2 16 जा 2 20 जा, तो 2 8 जा 2 10 जा, फिर 2 4 जा 5 जा। चलो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 4 जा 8 5 जा 40 40 इंटू 4 करेंगे तो 160 इनका भी आ रहा है। ठीक है, चलिए तो पहले करते हैं बेस सेम। तो 32 इंटू 5 करेंगे और 40 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 5/160 और ये है 4/160। तो यहां देखिए, अब क्योंकि इनका वैल्यू ज्यादा मतलब इनका न्यूमरेटर ज्यादा है तो जज साहब कहना चाह रहे हैं, मतलब आप जो है न्यायाधीश हमारे वो कहना चाह रहे हैं कि 5/160 होगा बड़ी वैल्यू। मतलब आदरणीय नैन्सी जी को ज्यादा भागने का अवसर मिला तो वो है ज्यादा भागने वाली एज कंपेयर टू मेघा। क्या बोला हमने? एज कंपेयर टू मेघा। मतलब जब इन दोनों की बात होगी तब। बाकी चारों का कंपैरिजन अलग अलग करना पड़ेगा, वो आप कभी समय मिले तो कीजिएगा। हमें तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर करने का समय मिल रहा है तो हम वो करेंगे। चलिए 145 है
सवाल काफी बड़ा लेकिन काफी अच्छा सवाल है। द टेबल गिवन बिलो, आपके लिए बिलो नहीं है, बाजू में है, ठीक है, तो आप बिलो को बाजू पढ़े। द टेबल गिवन, बाजू में मतलब नेक्स्ट टू यू, यहां पे जो मेरे ठीक पीछे है, द टेबल गिवन बाजू में शोज द डिस्टेंसेस इन किलोमीटर्स बिटवीन 4 विलेजेस ऑफ अ स्टेट। मतलब जैसे यहां दिखा है 42/3, इसका मतलब है कि जो सोनापुर है और जो रामगढ़ है, जो सोनापुर और रामगढ़ में 42/3 का डिस्टेंस है। मतलब यदि आपको सोनापुर से रामगढ़ जाना है या रामगढ़ से सोनापुर जाना है तो आपको 42/3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया? क्या टेबल कैसे पढ़ना है वो समझ में आया? जी सर। अब क्या पूछ रहा है आपसे? टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 विलेजेस, वही जो उन्होंने लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं कि इन दोनों चीजों को देखना पड़ेगा, किसका डिस्टेंस किससे कितना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सवाल क्रमांक 1, कंपेयर द डिस्टेंस बिटवीन हिमगांव एंड रावलपुर। बताइए कहां है हिमगांव और रावलपुर के बीच का डिस्टेंस? सर रावलपुर और हिमगांव के बीच का डिस्टेंस ये रहा, बिल्कुल ठीक। कितना है सर? 98.3/4, 98.3/4, बिल्कुल ठीक। अब दूसरा बोल रहा है किसके बीच में निकालना है? और सोनापुर और रामगढ़। तो सोनापुर और रामगढ़ अभी देखा था हमने 42/3, ये रहा। ठीक है, चलिए इन दोनों के बीच में आपको पता लगाना है कितना डिफरेंस है। मतलब बेसिकली अगर आप रावलपुर और हिमगांव जा रहे हैं तो आप जितना ट्रैवल करेंगे वो ज्यादा है या फिर रामगढ़ और सोनापुर वाला वो ज्यादा है, और दोनों में से अगर जो ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, ठीक है, वो पता लगाना है। तो क्या करोगे सर? 98.3/4 माइनस 42/3 कर लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आएगा उतना ज्यादा होगा, बिल्कुल ठीक। करो 98 × 4 करो सर, 98 × 4 करने पे आएगा 8 4 जा 32, 2 यहां 3 ऊपर, 9 4 जा 36, 37, 38, 39 होना चाहिए ये। तो 392 प्लस 3 हो जाएगा 395/4 माइनस 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 122/3। आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो यहां होगा इंटू 3, यहां होगा इंटू 4, क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। करिए मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 15, एक कैरी 9 3 27 प्लस 1 28, 8 यहां 2 ऊपर, 3 और 3 और 2 11, तो 1185/4 आ रहा है इस तरफ का वैल्यू। ठीक है, और उस तरफ मिलेगा आपको माइनस 122 × 4, तो नीचे अपॉन 12 लिख देते हैं। कितना होगा? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो 1185 माइनस 488 करना पड़ेगा। तो 1185 माइनस 488, 15 में से 8 गया 7 बचेगा, 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा, है ना, और 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा। 697/12 किलोमीटर आ रहा है मेरा आंसर। किसका? मेरा आंसर। आपका आंसर देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे सेम आता है कि नहीं। अगर नहीं आया तो हम इसकी जांच करेंगे बिल्कुल। तो 15 में से 8 गया 7, एक बार फिर से कर देते हैं, 11 की जगह 10, 18 की जगह 17, और ये हाँ ठीक है, चलिए सही है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट कंप्लीट, हमने दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दिया। अब आगे देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है इफ यू ड्रॉ फ्रॉम हिमगांव टू सोनापुर, तो हिमगांव से आप गए सोनापुर, मतलब इधर वाला डिस्टेंस कितना? 100 5/6, ठीक है। एंड देन फ्रॉम सोनापुर टू रावलपुर, फिर सोनापुर से रावलपुर गए, ठीक है, सोनापुर और रावलपुर के बीच में ये है 16 1/2, 16.5, ठीक है। आपको बताना क्या है? तो आपको बताना है कि कितना आपने दूरी तय की। तो क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो पहले निकालो, वहां कहां गए? तो 100 5/6 पहले ट्रैवल किया, प्लस 16 1/2 बाद में ट्रैवल किया। कितना होगा? 600 और 5, तो 605/6 प्लस 32 और एक हो जाएगा 33/2 इंटू 3 करके एलसीएम निकालेंगे ताकि हम ऐड कर सके। तो ये हो जाएगा 605 अप प्लस 99 होल डिवाइड बाय 6। तो ये कितना होगा? 600 हो जाएगा 704
डिवाइड बाय 6। आप चाहें तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अप्रोक्सीमेटली आएगा ये 117 समथिंग, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा सवाल सॉल्व। अगले प्रश्न की ओर करते हैं हम अग्रसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 146, जो कह रहा है कि एक जो टेबल आपको यहां पे दिख रहा है वो दिखा रहा है कि मटेरियल क्या है और उसका रिसाइकल का कहानी क्या है। जरा पढ़ लेते एक बार। द टेबल शोज द पोर्शन ऑफ सम कॉमन मटेरियल दैट आर रिसाइकल्ड, मतलब पेपर का 5/11वां हिस्सा रिसाइकल हो जाता है, बाकी हिस्सा नहीं हो पाता या यूज हो जाता है, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। इज द रैशनल नंबर एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ पेपर रिसाइकल्ड मोर देन 1/2 और लेस देन 1/2। बताइए सर 1/2 से बड़ा है या छोटा, ये कंपेयर करने के लिए हमें 5/11 और 1/2 को सेम बेस पे लाना पड़ेगा। तो क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो यहां इंटू 2, यहां इंटू 11, तो 5/2 हो जाएगा, 5/11 हो जाएगा 10/22, और ये भाई साहब हो जाएंगे 11/22। कौन सा बड़ा है, 11/22। मतलब क्या बड़ा है, 1/2 बड़ा है, मतलब इट इज लेस देन 1/2। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। तो ये होता है पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट, विच आइटम्स हैव रिसाइकल्ड अमाउंट लेस देन 1/2। अब यहां ध्यान देना, अगर जल्दी करना है ये तो ऐसे ध्यान दे कि 1/2 होता है 0.5, तो वो सारे जिनकी वैल्यू 0.5 से कम है या फिर आधे से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल 5/8 का अगर डिनोमिनेटर 8 है और आपको 1/2 करना है तो क्या होगा चाहिए। मतलब मेरा सवाल ये है कि 1/2 को अगर मुझे 8 डिनोमिनेटर वाले में कन्वर्ट करना है तो ऊपर क्या आएगा। सर आपने 2 into 4 किया तो 8 हो गया, ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई कर दी, तो यहां पे कितना होगा, आधा, 4/8। यहां पे कितना होगा 2/5 के केस में, सर हाफ हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 5 का आधा होता है 2.5, मतलब 25, 25/50। और ये कितना है, ये है 20/50। अगर मैं 50 के फॉर्म में लिखूं तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी हमारा हाफ से कम है, और नीचे वाला 3/4 मतलब 0.75। तो ये वाला हाफ से ज्यादा है, ये वाला भी हाफ से ज्यादा है। कौन से वाले हैं, विच आइटम्स हैव अमाउंट लेस देन हाफ। तो एक तो होगा पेपर और दूसरा होगा ग्लास, क्योंकि बाकी दोनों का जो वैल्यू है वो हाफ से ज्यादा है। आप चाहें तो चारों को कंपेयर करके देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न सी पार्ट है इसका, जो कह रहा है कि इज द क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम कैंस रिसाइकल्ड मोर और लेस देन द हाफ ऑफ अमाउंट क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम कैंस। इज द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम कैन रिसाइकल्ड मोर और लेस देन द हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द एल्यूमिनियम कैंस। अब देखो क्या कह रहा है वो कि 8 कैन में से, ऐसा देखिए आप कि 8 कैन में से 5 रिसाइकल हो जाती है, मतलब हाफ से ज्यादा हो जाती है। और यहां पे सवाल में क्या पूछा है, हाफ द क्वांटिटी, तो हाफ कितना होगा 4/8, वो कितना कर रहा है 5/8। तो अब आंसर क्या लिखोगे, यस मोर देन हाफ। कितना, मोर देन हाफ, क्योंकि हमारा आंसर है 5/8 और हाफ होगा 4/8 या फिर 1/2। वो छोटा वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू है, ठीक है। चलिए अरेंज द रिसाइकल्ड मटेरियल्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आपको करना क्या, आपको 5/11, आपको 5/8, 2/5 और 3/4 को अरेंज करना है, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहां पे सॉरी ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले क्या करना पड़ेगा सर, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 11, 8, 5 और 4 का एलसीएम जरा बताएंगे आप मुझे। सब पहले 4 से कर लेते हैं, ठीक है। 4 से तो ये 11, ये 2, ये 5, ये 1। आप क्या करोगे, अब तो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जब तक कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 11 2 22, 22 into 5 हो जाएगा कितना, 22 into 5 होता है 5 2 10, 110, 110 into 4 हो जाएगा कितना सर, 110 into 4 हो जाएगा 410, 440। तो एलसीएम कितना सर, एलसीएम है 440। बढ़िया करो। तो 11 into 44, यहां पे 8 5 40, कितना करोगा 440 डिवाइड बाई 8 करिए, कितना आएगा सर, 8 5 40 और ये 40, 8 5 40, 55। तो इंटू 55 ये हो जाएगा कितना, तो 5 8 40, 88 है ना, और लास्ट वाले का हो जाएगा 110। चलिए
करिए एलसीएम निकालिए फटाफट। तो 5 4 20, 0 यहाँ 2 पर, 5 4 20, 2 पर तो 220, और यहां पे नीचे कितना आएगा 440, इधर पे 5 1 25 ऊपर, 5 5 25 27, 275 बाय 440, इधर 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 117 बाय 440, और लास्ट वाला 330 बाय 440। अब आप इसको अरेंज कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे में। किस क्रम में? सबसे पहले ये आएगा 3/4, ठीक है, फिर आएगा कौन सा, देखो नेक्स्ट क्या, ये मतलब 5/8, उसके बाद नेक्स्ट कितना 220 मतलब 5/11, और लास्ट में आएगा 2/5। चलिए ये हो गया ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज। तो स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 147 है हमारा कि स्क्रीन से आपके पास अलग अलग लेंथ की, जैसे कि दिया है 1 2 3 4, क्या करना है, इन सबको रैशनल नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मतलब कौन सा फॉर्म, p/q, मतलब क्या होना चाहिए, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। बताइए चलिए 97.28 को p/q फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप? तो सर 97.28 हो जाएगा 9728/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, इसलिए 2 जीरो आ जाएंगे, सिंपल। गुड। नेक्स्ट इज सर 98 4/9, क्या ये p/q फॉर्म में? नहीं सर, ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करिए, तो 98 इंटू 9 करेंगे पहले, कितना होगा सर? ये हो जाएगा 8 9 72, 2 यहां 7 ऊपर, बिल्कुल ठीक, 9 9 81, 81 प्लस 7 हो जाएगा कितना 88, तो 882 होना चाहिए, फिर 982, 9 9 81, 8 9 72, 7 यहां 2 ऊपर, ठीक है, एंड तो कितना 882, एक बार फिर से 2 7 9 9 81 प्लस 7 हो जाएगा 882, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो 882 प्लस 4 करेंगे तो आ जाएगा 886 डिवाइड बाय 9। नेक्स्ट है 98 1/25, तो 98 1/25 को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 98 इंटू 25 करके 1 ऐड कीजिए, कितना होगा सर? 8 5 40, 0 यहां 4 ऊपर, बिल्कुल ठीक, 9 5 45 प्लस 4 हो जाएगा 49, बिल्कुल ठीक, 98 2 8 2 16, 9 दूनी 18 19, क्या 0 9 और 6 15, 9 4 14, 1 और 1 2, 2451/25 होना चाहिए, कितना 2451/25। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास बच रहा है 9794, जो कि हो जाएगा 9794/100। अब क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब छोटे से बड़े में अरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे सर, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी, देखिए यहां पे 97 दोनों में कौन सा बड़ा होगा सर? ये वाला बड़ा है, वो छोटा है, ठीक है। चलिए तो 97.28 एंड यहां पे है 97.94, ठीक है जी सर। अब आगे आ जाइए, आगे है दोनों का, आगे का पार्ट 98 98, मतलब 98 पॉइंट समथिंग ही होगा, सिंपल सा लॉजिक है। यस सर। अब 1/25 और 4/9 में कौन सा बड़ा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो सर 1/25 मतलब एक पर्टिकुलर चीज के 25 हिस्से, बहुत छोटी चीज। यहां पे 4/9 मतलब 4 हिस्से 9 में से, तो ये बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो क्लियरली यहां पे होगा 98 1/25 एंड लास्ट में आएगा 98 4/9। ये होगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। आप चाहे तो इन चारों का एचएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन वहां थोड़ी मेहनत ज्यादा है, इसीलिए आप इस फॉर्म में करके भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया p/q और ये हो गया असेंडिंग। यहां हमने यूज किया लॉजिक कि ये दोनों है 97 के से थोड़ा ज्यादा, तो वो पहले आएंगे, और वो दोनों बाकी दोनों वैल्यू 98 से बड़ी, तभी तो 98.4/9 है ना। मतलब बेसिकली होता क्या है कि 98 के बाद इतना डिवाइड होना है, तो वो 98 से बड़ी है, इसलिए वो बाद में आएंगे। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न 148
रोज चॉकलेट एट अम्यूजमेंट पार्क इज 2/3 हाइट। अभी कितना है? अभी 2/3 मीटर है हाइट। कितनी? 2/3 मीटर। अब क्या बोल रहा है उसको? 3/5 टाइम्स बढ़ा देंगे तो न्यू हाइट, नई हाइट कितनी होगी? तो नई हाइट होगी पुराने वाले हाइट की कितने टाइम्स? 3/5 टाइम्स। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है? तो 2 टाइम मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 5 टाइम मतलब 5 बार मल्टीप्लाई। तो 3 और 3 कैंसल, तो ये हो जाएगी 2/5 मीटर्स। सर 3/5 टाइम द हाइट ऑफ द एग्जिस्टिंग रोलर कोस्टर। तो पहले थी 2/3, उसका 3/5 टाइम्स, 2/5। ये कितना हो जाएगा? एक बार चेक कीजिए जरा। 3/5 टाइम्स द हाइट ऑफ, तो पहले थी 3/5 टाइम्स। एक और चीज, हाँ देखो, जो मेरे को डाउट आ रहा था कि ये बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन 3/5 मतलब छोटा हो जाएगा ना। अगर होता 7/5 तो मतलब 1 से ज्यादा हो गया, तब वो कहते कि हाँ हाइट बढ़नी चाहिए। तो इसकी हाइट छोटी है बेसिकली, ठीक है? चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 149, जो कह रहा है कि यहां पे आपको मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में जो चीजें हुई उसकी कुछ आपको डायमेंशन दिए। आपको बताना है कि इनको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है? रेनफॉल के बारे में बता रहा है कि इतना रेनफॉल होना चाहिए था। चलिए क्या करेंगे P/Q फॉर्म में? सर 26924 अपॉन 1 2 3 4। क्या ये समझ में आया? सिंपल। डेसिमल के बाद जितना शिफ्ट होगा नीचे उतने जीरोस आएंगे। इसका बताओ सर। 6096 डेसिमल के बाद 1 2 3 4। नेक्स्ट बताओ सर, ये हो जाएगा -69088 अपॉन डेसिमल के बाद 1 2 3 4। डजंट मैटर डेसिमल के पहले कितने, डेसिमल के बाद की बात होती है हमेशा। इधर पे सर -8636 अपॉन डेसिमल के बाद कितने? 1 2 3। सर बाकी सब में 4 थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें 3 ही रहेंगे। ये क्या हो गए? सबका P/Q फॉर्म हो गया। बेसिकली आपने P/Q फॉर्म में इसको आसानी से कर दिया। चलिए और कुछ निकालना है क्या हमें? नहीं। अगला प्रश्न है सवाल क्रमांक 150 है, जिसमें आपको दिया है अलग अलग स्टेट्स का डेटा एंड आपको करना है उनको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट। और अगर पॉसिबल है तो आपको उसको सिंप्लीफाई भी करना है। कहां है डेटा? तो ये रहा, ठीक है? अब जैसे आंध्र प्रदेश कितना है? 61.6। कितना होगा P/Q फॉर्म? 6/6/10। और सिंप्लीफाई करने पे डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 308/5 हो जाना चाहिए। करो 3 1 ओके, 2 3 6 0 2 8 16। चलो नेक्स्ट हो जाएगा 571/10। ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो स्मॉलेस्ट फॉर्म 571/10। अप नेक्स्ट 60.7, तो 607/10। लोएस्ट फॉर्म 607/10। अप नेक्स्ट 619/10 लोएस्ट फॉर्म, क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। 641/10 लोएस्ट फॉर्म वुड बी सेम 641/10। 651/10 लोएस्ट फॉर्म सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं, क्योंकि डिवाइड नहीं हो पाएगा जब तक लास्ट में इवन नंबर या 5 ना हो तब तक। 624 ये हो जाएगा। 624/10 डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4 312/5। नेक्स्ट 70.6 डिवाइड बाय 10, तो 706 डिवाइड बाय 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू है। डिवाइड करो सर, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 5 जा 10 2 3 जा 6 5 353/5। तो ये हो गए इस वाले पेज के। आगे भी और है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश 565/10 ये हो जाएगा कैंसल, लेकिन किससे होगा? 5 के टेबल से, 2 से नहीं होगा। 5 1 5 5 1 5 5 3 15 113/2, ठीक है? चलिए अगला 645/10 ये भी हो जाएगा 5 से। 5 1 5 5 2 10 5 9 45। अप नेक्स्ट 576/10 डिवाइड बाय 2 करो। 2 2 4 2 8 16 2 8 16 अपॉन 5, ठीक है? अप नेक्स्ट
669/10 सिंपलेस्ट फॉर्म सेम रहेगा क्योंकि कुछ भी कैंसिल करने के लिए नहीं बचा है। चलिए आगे 598/10 ये होगा 2 से कैंसिल, तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, 299/5। 637/10 लोएस्ट पॉसिबल फॉर्म सेम रहेगा क्योंकि ऑड नंबर है, कैंसिल नहीं हो सकता है। 589/10 ये भी ऑड नंबर है तो सेम रहेगा 589/10। 628/10 ये कैंसिल हो सकता है तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और इंडिया का जो है वो 60.8 डिवाइड बाय 10। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं। कितना होगा ये 608/10 मतलब 304/5। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई दिक्कत? नो सर। चलिए फटाफट हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 151 क्या बोल रहा है? एक स्कर्ट है, उसका लेंथ कितना है? तो अभी जो लेंथ है वो है 35/7/8 और उसमें एक हेम है, मतलब एक पोर्शन है जिसकी लेंथ है 31/8 सेंटीमीटर। आपको लगाना है, बताना है हाउ लॉन्ग विल द स्कर्ट बी इफ द हेम इज लेट डाउन। मतलब आपने अगर उसको पूरा छोड़ दिया, मतलब इसे पकड़ लिया, तो स्कर्ट और हेम मिला के कितनी लेंथ हो जाएगी? तो क्या निकालना है? टोटल लेंथ निकालना है। टोटल कैसे निकालोगे? दोनों को ऐड कर दोगे। कितना सर? 35/7/8 प्लस 31/8। चलिए ऐड कीजिए। 35 8 जा 8 5 जा 40, 0 यहां 4 ऊपर, यहां कर लेते चलिए मल्टीप्लाई, आपके लिए ताकि दिक्कत ना हो। तो 35 × 8 सॉरी 8 5 40, 0 यहां 4 ऊपर, 8 3 24, 24 4 28 और प्लस 7 तो 287/8 प्लस 25/8 कितना हो जाएगा? 7 और 5 12 है ना, और 8 तो 10 11 है ना, और 2 और कितना 11 तो ये हो जाएगा 312/8 जो कि डिविजिबल है 8 से। तो 8 3 जा 24 एंड कितना बचेगा? कितना बचेगा सर? 8 से 24 तो बचेगा यहाँ पे 6 और 1 7, 8 9 जा 72, 39 मीटर हो जाएगी टोटल लेंथ। क्या आपको ये समझ में आया? ये सर आसान सवाल था। जी सर। चलिए सॉरी अगला सवाल। अब क्या कह रहा है सवाल में? दो लोग हैं, कौन? मनावी और कुबेर हैं, दो लोग जिनको इक्वल अलाउंस मिलता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है? द टेबल शोज द फ्रैक्शन ऑफ देयर अलाउंस ईच डिपॉजिट इन देयर सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, एंड कितना वो स्पेंड करते हैं। तो आपको बताना है कितना पैसा बच रहा है उनके पास। अब कितना मिलता है उनको? 1260 रुपए दोनों को मिलते हैं। बैंक में कितना डाला सर? आधा, हाफ, फ्रैक्शन। तो 1260 इंटू हाफ करोगे तो आपको मिल जाएगा कि दीदी ने बैंक में कितना डाला है। तो ये हो जाएगा इंटू हाफ करने पे कितना सर? 2 6 12, 2 3 6, 630 रुपए दीदी ने बैंक में डाल दिए। ठीक है, अब जरा यहां सोचो, यहां कितने बचेंगे सर? 3 4 12, तो 420 रुपए इनने डाले बैंक में। बिल्कुल ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते। मॉल में कितना शॉपिंग हुआ? 1/4 मतलब कितना सर? इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 आर 24 5 20, 315 रुपए। ठीक है, भाई साहब ने कितना खर्च किया मॉल में? तो 1260 इंटू 3/5 कितना होगा सर? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। बिल्कुल ठीक, 252 आएगा। अब 252 इंटू 3 करोगे तो 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 1 कैरी, तो 756 रुपए इन्होंने मॉल पे खर्च कर दिया। अब आपको बताना है कितने पैसे बचे। तो देखो 1260 में से 630 तो पहले ही चले गए, बचे कितने? आधा पैसा 630। 630 में से 315 माइनस कर दो, आपको लेफ्ट ओवर मिल जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 3 गया 3, तो 315 रुपए दीदी के बच रहे हैं एज सेविंग्स। लेफ्ट ओवर कितना है? 315। इन भाई साहब के 1260 में से 420 तो यहां गए, कितने बचे? 0 6 में 2 गया 4,
840 रुपए, और कितने माइनस कर दो, 756 और माइनस कर दो, क्योंकि इन्होंने इतने शॉपिंग मॉल में खर्च कर दिए। 10 में से 6 गया 4, 14 में 13 में से 5 गए तो कितना बचेगा 8, तो 84 रुपीज बचना चाहिए इनके। जरा एक बार कैलकुलेट करके बताओ इतना बच रहा है कि नहीं, कितने 84 रुपीज, ठीक है, यस सर। चलिए, तो 84 रुपीज बचे भाई साहब के, और दीदी के बचे 315 रुपए, और यही आपको पता लगाना था कितने पैसे बच रहे हैं। ये एक तरीका था सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने के और तरीके भी आपको मिल सकते हैं। यदि आपको कोई और तरीका आसान से मिलता है तो प्लीज सॉल्व कीजिए और बताइए कि आपने उसको कैसे सॉल्व किया। उदाहरण के तौर पे एक तरीका ये कि इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, जो आंसर आएगा उसमें से फिर मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू निकाल लो, और फिर माइनस करके फाइनल आंसर निकाल लो, तब भी आंसर सेम आना चाहिए। चलिए, यहां पे होती है स्क्रीन क्लियर, एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट वो भी होता है यहां पे खत्म। लेकिन आपके लिए इंफॉर्मेशन एंड पढ़ने के मौके खत्म नहीं होते। मैग्नेट ब्रेन्स न सिर्फ यूट्यूब पे अवेलेबल है, बल्कि हमारी वेबसाइट भी है जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। ना सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, बल्कि उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जाम्पलर पढ़नी है तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारी एग्जाम्पलर्स को हमने कवर करने का पूरा कोशिश किया है। फॉर एग्जांपल क्लास 8 का एग्जाम्पलर आप अभी पढ़ रहे हैं मैथ्स का, साइंस का हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आपके कोई मित्र हैं जो आपसे बड़े या छोटे क्लास में, तो आप उनको भी प्रमोट कर सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं हमारी इस पूरी सीरीज के बारे में। उदाहरण के तौर पे यदि आपको क्लास 9 के एग्जाम्पलर किसी को रेफर करनी है तो हम लोग उसको चैप्टर वाइज डिवाइड करते हैं। इनफैक्ट इन ईच चैप्टर हम एक्सरसाइज वाइज वीडियोस को डिवाइड करते हैं, ताकि आप पे एक बार में पूरा लोड ना पड़े। आप फॉर एग्जांपल पहले एक्सरसाइज देखना चाहते हैं, आप उसके वीडियो पे टैब पे क्लिक कीजिए। आपको इस तरीके से मेरा वीडियो देखेगा जहां पे मैं आपको क्लास 9 के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ऐसे ही हम क्लास 8 के भी सारे वीडियोस अपलोड करेंगे। तो इनकेस कभी आपको ये वीडियो दोबारा देखना है या फिर कोई और वीडियो जो छूट गया है देखना है, तो आप हमारे वेबसाइट से भी देख सकते हैं एट अ सिंगल प्लेस। एंड इसी के साथ हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है यहां पे समाप्त। उम्मीद है आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, सारे क्वेश्चन आपने अच्छे सॉल्व किए होंगे, एंड काफी सारी प्रैक्टिस भी की होगी। आपको पता है आप क्या करना है, सेकेंड चैप्टर की तैयारी शुरू करनी है। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है, सॉरी बांटने से बढ़ता है, आई एम सॉरी, ठीक है। और हाँ, एग्जाम्स आपके आ रहे हैं, रेगुलरली पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपकी मैथ स्ट्रांग होगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए रेगुलरली पढ़िए। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, गुड।